नया किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत अजीब और रोचक किस्सा है। बात उन दिनों की है जब मैं 30 या 35 वर्ष का था। मैं उन दिनों एक अखबार का सहायक संपादक हुआ करता था। नया नया जोश पत्रकारिता का, बड़ा मेहनत से काम किया करता था। एक दिन अचानक जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे सूचना मिली कि एक घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई है और मुझे उसे कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होना पड़ेगा। ऑफिस से करीब 4 बजे मैं उस घटना स्थल के लिए रवाना हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठा और जैसे ही ट्रेन चली मन में कई ख्याल उमड़ने लगे। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, कब हुई, वो कौन थी, किन लोगों ने ये अपराध किया। कई बातें सोचता हुआ बैठा हुआ यही सब बातें मन में चल रही थी। अचानक एक जगह पर ट्रेन धीमी गति से चलती हुई रुक गई। पता किया तो मालूम चला कि पटरी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है और ट्रेन अभी लेट हो गई। सोचा चलो 15 या 20 मिनट 30 मिनट लेट होगी, लेकिन लेट की तो इंतहा ही हो गई। पूरे 4 घंटे लेट हुई। जिस जगह मुझे 9 या 10 बजे पहुंच जाना चाहिए था, उस स्टेशन तक मुझे पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गए। जब मैं उस स्टेशन पर पहुंचा तो देखता क्या हूँ, सिर्फ 10 या 15 यात्री ही शायद उस स्टेशन पर उतरे होंगे और उतरते ही वो लोग सब अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हुए। मुझे कुछ उचित नहीं लगा कि मैं इस वक्त उस घटनास्थल तक पहुंचूं, क्योंकि स्टेशन से वो करीब 1 या 1.5 किलोमीटर और आगे था। वहाँ तक जाने के लिए मुझे कोई अन्य सवारी की ज़रूरत पड़नी थी। कुछ सोचते हुए मैं सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में गया और स्टेशन मास्टर से मैंने बात की। मैंने उसे अपना परिचय दिया। उसे कहा कि मैं एक अखबार का सहायक संपादक हूँ और यहाँ जो घटना घटी उसको कवर करने के लिए आया हूँ। उन दिनों मैं ज़्यादातर क्राइम की खबरें भी देखा करता था, क्योंकि क्राइम मेरी फेवरेट बीट हुआ करती थी। जब स्टेशन मास्टर ने मेरा परिचय लिया तो उसने मुझे भी सलाह दी कि मेरा वहाँ जाना इस वक्त उचित नहीं होगा। तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ रात भर रुक सकता हूँ। गर्मियों के दिन थे, पूनम की रात थी, चांद चमक रहा था। उसने मुझे कहा कि यहाँ कमरे में अगर आप विश्राम करना चाहो या फिर बाहर बेंच लगाए, ठंडी हवा चल रही है, वहाँ बैठना चाहो, तो जैसा मैं उचित समझूँ उसने मुझे निर्देश दिया कि जो मुझे उचित लगे वो मैं करूँ। मैंने भी मन में सोचा कि चलो थोड़ी ही देर की बात है, 3 या 4 घंटे की बात है, 5 बजे तक प्रायः सुबह हो जाती है, तो मैंने सोचा कि उसके बाद ही मैं उस स्थान के लिए रवाना होऊंगा। मैं बाहर बेंच पर बैठकर विश्राम करने लगा। पानी मेरे पास था। मैंने अपना पानी पीना शुरू किया और बैठे हुए बस यही मन में विचार आ रहा था कि कल सुबह जाऊंगा तो कैसे अपना काम शुरू करूंगा। सोचते सोचते आंख लग गई। अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उठा तो उठकर देखता हूँ कि कम से कम 10 या 15 मीटर पर एक लड़की बैठी हुई है और वो सुबक रही है, रो रही है, रह रहा कर रो रही है। मैंने सोचा कि इतनी रात ये यहाँ पर बैठकर अकेली क्यों है, ये इसके साथ क्या बात हुई है। जैसे ही मैं नज़दीक गया तो देखता हूँ कि उसके सिर से खून बह रहा है और रोने पर लगी है। मुझे देखते ही वो एकदम से डर गई। मैंने उससे पूछा कि अरे तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुम यहाँ पर अकेली रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी, सिमटी हुई सी। मैंने दोबारा उससे पूछा, अरे डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हारा
भाई समान हूँ, तुम मुझे बता सकते हो, कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ तो सही, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बहुत डरते डरते वो थोड़ा बोलने को हुई। ऐसे लगा जैसे बहुत भूखी प्यासी है। मैंने उसे पानी दिया पीने के लिए। फिर मैंने उसे कहा, अच्छा उठो, यहाँ से आओ, वहाँ सामने बेंच है, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। जैसे ही हम दोनों उठकर बेंच पर बैठे, फिर मैंने दोबारा उसे पूछा कि ये इतना खून बहा है, तुम कहीं दिखाया क्यों नहीं तुमने किसी हॉस्पिटल वगैरह में? तुम्हें तो दवा लेनी चाहिए थी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने ये सब हालत की? बताओ तो सही मुझे। उसने रोते हुए मुझे कहा कि यहीं से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां मैं रहती हूँ। उस गांव के कुछ दबंगों ने मेरे साथ ज्यादती की। उन्होंने मुझे मारा, बेइज्जत किया, और कल तो इंतहा हो गई। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा कि बता नहीं सकती। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया और उसे कहा कि कोई बात नहीं, सुबह होने दो, मैं तुम्हारे साथ थाने चलूँगा और तुम्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगा। तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें मेरे पास कुछ खाना है, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम वो भी खा लो। मुझे लगता है कि तुम खूब भूखी हो, प्यासी हो। मैंने उसे खाना भी दिया और मेरे पास कुछ खाने के लिए फ्रूट थे, वो मैंने उसे दिए। बड़े डर से उसने वो सब लिया। थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे। फिर न जाने कब मुझे नींद आने लगी, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं काफ़ी नींद में आ रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम भी यहाँ पर आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ, बस घंटे 2 घंटे की बात है, उसके बाद हम सुबह हो जाएगी और हम यहाँ से सीधे थाने जाकर वहाँ तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाएंगे। पता नहीं कब नींद हो गई। सुबह जब हुई तो मुझे स्टेशन मास्टर ने जगाया और कहा कि भाई साहब उठो, सुबह हो गई, लगता है रात को बहुत अच्छी नींद आई। मैं जैसे ही हड़बड़ा कर उठा तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर एक लड़की थी रात को, वो कहाँ गई? उसने मुझे कहा, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, तुमने शायद सपना देखा होगा। मैंने सोचा सपना तो नहीं था, मैंने तो रात को उसको खाने के लिए भी दिया था, पानी भी दिया था, सपना कैसे हो सकता है? फिर सोचा शायद वो कंप्लेन लिखवाना ना चाहती हो, इसलिए वो सुबह होने से पहले ही यहाँ से चली गई। खैर, उसके बाद मैंने स्टेशन मास्टर से उस घटना स्थल तक जाने के लिए सवारी के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया। मैं बाहर निकला और मैंने एक सवारी पकड़ी और घटना स्थल जो गांव था वहाँ तक पहुँचा। जैसे ही मैं गांव में प्रवेश किया, देखा तो बिल्कुल सन्नाटा सा था, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। वहीं गांव के एक चबूतरे पर मैंने एक वृद्ध से व्यक्ति को बैठा हुआ देखा। मैंने जब उससे पूछा कि यहाँ 2 दिन पहले जो वारदात हुई उसके बारे में मुझे कुछ बतलाओगे, तो उसने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ ले जाने लगा। वो एक घर के सामने ले जाकर उसने मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि यहाँ इस घर में हुई वो वारदात। मुझे जैसे ही उस घर के आंगन में लोगों ने देखा, वो निकल कर बाहर आए। उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए आया हूँ। अनेकों सवालों की बौछार मेरे ऊपर पड़ने लगी। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं एक पत्रकार हूँ और इस घटना के बारे में जानने आया हूँ। मैं शायद आपको न्याय दिलवा सकता हूँ अगर आप मुझे सही सही बताएं। उन लोगों ने मुझे बताया कि उनकी एक बेटी थी जो 2 दिन पहले, जिसकी न जाने किसने हत्या कर दी, जलाकर उसे मार डाला, और हमें पता भी नहीं कि ये वारदात किसने की। उन्होंने मुझे वो घटनास्थल भी दिखाया जहाँ पर उस लड़की को उन लोगों ने जलाया था। वापस आकर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे उस लड़की का कोई चित्र दे सकते हैं, जिससे मैं उस लड़की का चित्र भी इस खबर के साथ में छाप सकूं। उनमें से एक व्यक्ति अंदर से जाकर उस लड़की का एक चित्र लेकर आया। मैंने अपना कैमरा निकाला और उस चित्र को खींचने के लिए अपने कैमरे से जैसे ही मैंने फोकस किया,
मेरे तो दोस्तों होश उड़ गए। देखता क्या हूँ, ये फ़ोटो तो उसी लड़की की जो रात को मेरे साथ बैठी हुई थी, जिसे मैंने पानी पिलाया था और कुछ फल भी दिए थे, जिससे मैंने उसकी पूरी राम कहानी जानी थी। मैं बड़ा हैरान था कि वो रात को अपनी गवाही देने खुद मेरे पास आई थी। यहाँ आता हूँ तो इन लोगों को मालूम भी नहीं कि इस वारदात को किस व्यक्ति ने किया है। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो उन लोगों का कहना था नहीं, हमें नहीं मालूम कि किसने ये सब किया है। उसके बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या रवि और किशन नाम के दो व्यक्ति, उन्हें आप जानते हैं? उन लोगों ने कहा कि हाँ, इस गांव के दबंगों के परिवार से हैं वो लोग। ये सुनकर मुझे और ज़्यादा अचरज और अचंभा हुआ, क्योंकि रात को उस लड़की ने अपनी गवाही में इन लोगों के नाम लिए थे। उसने कहा था कि इन लोगों ने उसे बहुत मारा है। खुलकर तो वो नहीं बोली थी कि वो जला दी गई है, लेकिन इतना ज़रूर उसने कहा था कि इन लोगों ने उसे मारा है और उसे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, बहुत दंग रह गया। क्या ऐसा भी होता है कि कोई अपनी गवाही देने के लिए खुद मौजूद हो? आपका क्या कहना है? अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो मेरा निवेदन है आपसे कि इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली बार एक और नए किस्से के साथ फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।